हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज का वीडियो है मेक कोड आर्किड के ऊपर। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम किस तरह से मैंने एक छोटा सा इफ एल्स का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उस इफ एल्स पे एक ब्लॉकिंग की हेल्प से कोडिंग करना सीखेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इफ एल्स क्या होता है। ठीक है। तो चलो पहले लेट्स ओपन द मेक कोड आर्किड। हम ऐसे ही ब्राउजर पे जाएंगे और मेक कोड आर्किड टाइप करेंगे। फर्स्ट ही जो वेबसाइट होगी वहां जाएंगे और वहां पे इस तरह से देखो स्क्रीन आ जाएगी। मैं बार बार आपको बताती हूँ अपने वीडियो में। तो यहाँ से यहाँ हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं। मैं लास्ट वाले प्रोजेक्ट में ही एडिटिंग करूंगी। ठीक है। लास्ट मैंने एनल 1 से बनाया था। देखिए, ये मैंने आपको छोटी सी ब्लॉकिंग करके दी थी जिसमें मैंने इफ एल्स के बारे में बताया था। अगर आप इफ एल्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए, मैंने कल बताया था कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है, मतलब प्रिंट कराता है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स को कराता है। अब आप इसमें देख रहे हैं, इफ जो है वो 10 लेस देन 6 लिखा हुआ है। क्या 10 6 से लेस देन है? तो ये फॉल्स है। फॉल्स है तो इसने क्या किया, इस पोर्शन को छोड़ दिया और एल्स पोर्शन में जाके नो को प्रिंट करा दिया। ऐसे ही अगर मैं इसमें एडिटिंग करूं, यहां मैं लिखूं 5। ठीक है। तो देखो, क्या 5 6 से लेस देन है तो वो इस यस को यहाँ प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से हम इफ एल्स की स्टेटमेंट करते हैं। आज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, उसे प्लीज इंप्लीमेंट करके देखिएगा। हम बनाते हैं कि हम पास हैं या फेल हैं। ठीक है। आपको पता है कि पास जो होते हैं बच्चे वो 33% से अबो मार्क्स के बच्चे पास होते हैं। तो उसमें मुझे क्या लेना है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। जब हम कोडिंग करते हैं या कोडिंग छोड़ो, जब भी हम मैथ्स में कोई सम करते हैं तो हम कुछ वैल्यूज लेते हैं। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई, उसको फिर कैलकुलेट कर देते हैं। इस तरीके से हम स्टेटमेंट करते होते हैं। ठीक है। तो हम जो ये x ले रहे हैं, y ले रहे हैं, इन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। मैंने अपने पहले ही भी वीडियोस में वेरिएबल की एक पूरी वीडियो डाली हुई है, पाइथन के प्लेलिस्ट में होगी, चेक कर लेना। तो वेरिएबल्स जब हम पाइथन में बनाते हैं ना तो थोड़ा सा अलग मेथड होता है और ब्लॉकिंग में थोड़ा अलग मेथड होता है। देखिए, वेरिएबल बनाने के लिए क्या होता है, वेरिएबल यूज क्यों होता है, जिसमें हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकें। तो हम वेरिएबल लेंगे मार्क्स नाम से कि हमारे मार्क्स कितने हैं एक्चुअल में। तो मैं वेरिएबल कैसे बनाऊंगी, हम वेरिएबल ब्लॉक में कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, मेक अ वेरिएबल पर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो एक वेरिएबल नेम बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम बना सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्क्स। ठीक है। यहाँ पे इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैं मार्क्स बनाऊंगी ना, उसके फर्दर ब्लॉक्स तैयार हो जाएंगे। मैंने ये वेरिएबल बनाना पहले भी ही सिखाया अपनी वीडियो में, तो आप प्लीज चेक कर लेना। यहाँ से मैं मार्क्स को उठाऊंगी, सेट मार्क्स को, और यहाँ ऑन स्टार्ट के नीचे इसको सेट कर दूंगी। ठीक है। अब देखो, मैं अगर इसकी पाइथन ब्लॉकिंग में करूं तो ये इस तरह से मार्क्स को देखो, ये सेट हो गया। ये इस तरह से ब्लॉकिंग कोडिंग होती है। ठीक है। अब मैं ब्लॉक में वापस जाती हूँ और मार्क्स की वैल्यू में दे देती हूँ, मान लो 56। ठीक है। अब इफ एल्स को, इसी ब्लॉक को उठा के मैं यहाँ नीचे, तभी मैंने ये फर्दर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था प्रीवियस वाला, कि ताकि हमें बार बार कोडिंग ब्लॉकिंग ना करनी पड़े। अब ये इफ एल्स वाला मैं ब्लॉक एज इट इज ले आई। अब यहाँ पे देखो जो 5 और 6 लिखा हुआ है, इस 5 की जगह मुझे क्या पुट करना है, अपने मार्क्स, जो कि कहाँ मिलेंगे, वेरिएबल में। देखो, मैं मार्क्स ही क्यों ले रही हूँ, ताकि वेरिएबल जो होता है ना, हम उसमें अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं और हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने 56 दी है, यहाँ मार्क्स दिया है, ये कैसे उठा के लाई हूँ मैं, वेरिएबल में गई। जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं ना, उसके वेरिएबल्स नीचे आ जाते हैं। तो मार्क्स को मैंने सिर्फ ड्रैग किया और वहां जाके ड्रॉप कर दिया। अब मेरे मार्क्स अगर 33 से ज्यादा है, मैं साइन चेंज कर देती हूँ, ग्रेटर है, तो क्या कर दें कि पास। ठीक है। अदरवाइज फेल। देखो कितना इजी हो गया ना। अगर यही हम अगर कोडिंग में देखेंगे तो देखो ये इस तरीके से कोडिंग होगी। और आपको इसमें कोमा, डॉट, पोस्ट ऑफिस सबका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमने क्या किया, सिर्फ हमने मार्क्स उठाया और यहाँ साइन चेंज किया और यहाँ पास फेल कर दिया। ठीक है। अब देखो, हमारे गेम सिमुलेटर में इसका रिजल्ट भी आ गया है, क्योंकि मार्क्स जो है कितने, 56 है। क्या 56 33, इस कंडीशन में चेक करेंगे, क्या 56 33 से ज्यादा है? यस, ज्यादा है। ये कंडीशन ट्रू है तो उसने ये पास दे दिया। अगर मैं यहाँ 56 की जगह कर देती हूँ 12,
तो देखो यहाँ रिजल्ट चेंज हो जाएगा, वो फेल आ गया क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी। इसीलिए यहाँ ये वाला ब्लॉक इसीलिए यहाँ रखा गया है ताकि मार्क्स को अप टू डेट चेंज करते रहना चाहिए। अब अगर वो ऊपर चेंज हो रहा है तो यहाँ नीचे भी कैलकुलेशन में उसकी चेंजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर मैं यहाँ मार्क्स ना लेती और सिंपल यहाँ 12 लिख देती जो ऊपर लिखा हुआ है ये, तो वो सिर्फ एक ही बार चेंज करता, उसने दिखा दिया फेल। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब यहाँ चेंज करूंगी और यहाँ लिखूंगी 56, तो देखो वो अभी भी क्या करेगा, रिजल्ट में फेल ही दिखाएगा क्योंकि उसके लिए अभी सिर्फ 12 रह गया है, वो इस मार्क्स को नहीं देख रहा है। इसलिए हमें इस मार्क्स को उठा के यहाँ डालना है ताकि हमारे मार्क्स जो है वो वेरिएबल जो है उसमें अपनी वैल्यू अलग अलग टाइप की स्टोर होती रहे। अब इस ब्लॉकिंग के सहारे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जैसे कि आप बना सकते हैं कि कोई एज जो है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। कैसे होगा वो, आप मार्क्स की जगह क्या लेंगे, एज लेंगे, एज डालेंगे और फिर यहाँ पे एज वोटिंग आपको पता है 18 ईयर से अबो या इक्वल में होती है, तो हम यहाँ साइन ले लेंगे अबो और इक्वल टू का, और यहाँ हम डाल देंगे 18। यहाँ मार्क्स की जगह हम क्या डाल देंगे, एज, और यहाँ लिख देंगे एलिजिबल फॉर वोटिंग और यहाँ लिख देंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। और देखो मैं अगर इसी में चेंज करना सिखाऊं तो इसमें भी चेंज हो सकता है। हम मार्क्स की जगह यहीं से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। मार्क्स पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक नहीं करना सॉरी, सिंपल क्लिक करो इस पे और देखो यहाँ पे रीनेम कर दो वेरिएबल को। वैसे ये इतना जरूरी नहीं है बट ताकि हमारा अट्रैक्टिव लगे थोड़ा। रीनेम कर दिया, वो नीचे भी एज आ गया। अब एज मैंने दी है 56 और यहाँ मैं पास की जगह कर देती हूँ एलिजिबल फॉर वोट और यहाँ लिख देती हूँ नॉट एलिजिबल। अब देखो रिजल्ट में क्या आएगा, एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि हमारी एज जो है वो एलिजिबल है। अगर इस एज की जगह मैं कर देती 15 तो देखना यहाँ क्या आएगा, नॉट एलिजिबल। ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशंस के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और क्या कंडीशन दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नॉट एलिजिबल और नीचे लिख दूं एलिजिबल, तो वो देखो 15 में भी क्या देगा आपको, एलिजिबल, कि हाँ 15 एज वाला एलिजिबल है, क्योंकि आपने इसके स्टेटमेंट आपने गुड चीज को तो बैड बता दिया और बैड चीज को गुड बता दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एआई में किसी मशीन के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, हमने उसकी प्रोग्रामिंग ही उल्टी कर दी। हमने गुड चीज को तो बैड बता दिया और बैड को गुड, तो वो मशीन क्या करेगी, वो रोबोट क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोई अच्छी चीज कर रहा होगा, किसी की हेल्प कर रहा होगा, तो वो उसे कहेगा कि नहीं इट्स अ वेरी बैड थिंग, आई कैन कॉल द पुलिस, राइट। लेकिन अगर वो वहीं चोरी कर रहा होगा तो वो कहेगा यस यू कैन डू वेरी वेरी नाइस थिंग्स, यू डिड वेरी गुड जॉब। तो इस तरीके से हमें देखना है कि हम किस तरह से स्टेटमेंट पुट कर रहे हैं और किस तरह से कंडीशन कंडीशन के हिसाब से ही हमें स्टेटमेंट पुट करनी है, तभी तो हम एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में आपको कहीं कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे। मेरे चैनल से आपके पास रोज़ वीडियोस आ रही है। मेरा मकसद है आप तक अपनी नॉलेज को पहुंचाना और वो मैं एक ना एक दिन पहुंचा के रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिएगा।